लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। बेटा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स जो है इसमें क्या है बेटा, वेरिएबल्स जो है वो दो हैं। क्या है बेटा, टू वेरिएबल्स है, जैसे x है और y है। तो इसके हमने पहला जो है एक वीडियो बनाया है, उसमें देखिएगा सारे इंपॉर्टेंट सवाल हम एक साथ छाट के कर दिए हैं। तो आप देख लीजिएगा बेटा इसके पहले की वीडियो। उसके बाद यही लीनियर इक्वेशन की टू वेरिएबल की ये दूसरी वीडियो है। तो इसमें भी देखिएगा सारे इंपॉर्टेंट सवाल जो एक तरह के हैं जो बच रहे थे वो हमने सारे डाल दिए। आपको इसके बाद पूरा क्लियर हो जाएगा कि लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि इसमें दो वेरिएबल होते हैं इसलिए इसमें दो इक्वेशंस दी जाती है। तो दो इक्वेशन से हम क्या करते हैं, दो वेरिएबल यानी कि दो अननोन जो हैं उनको निकाला जाता है। जैसे x और y में अननोन नंबर्स हैं जिसकी वैल्यू हमें पता नहीं है, इसी को वेरिएबल कहते हैं। तो इन दोनों की क्या करेंगे, हम वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ देखिए बेटा, जैसे ये फर्स्ट सवाल में जो है 5 फिर क्या है अपॉन x प्लस 1 फिर 2 अपॉन y माइनस 1 और यही नीचे भी लिखा हुआ है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 1 अपॉन x प्लस 1 को u मान लेंगे जिससे ये इक्वेशन क्या हो जाए, न्यूमरेटर में आ जाए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, जैसे इस सवाल को हम क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे बेटा लेट क्या है 1 अपॉन x प्लस 1, क्या लिखेगा बेटा 1 अपॉन x प्लस 1 इज इक्वल टू u और क्या मान लेंगे बेटा 1 अपॉन y माइनस 1, क्या मानेंगे बेटा 1 अपॉन y माइनस 1 को क्या मान लेंगे, v मान लेंगे। ठीक है, अब ये आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, पूरी न्यूमरेटर में हो जाएगी। जैसे इसको लिखेंगे अब हम बेटा 5 देते हैं। ठीक है बेटा, जिससे आपकी स्पेस ज्यादा ना लगे। ठीक है, अब देखिए बेटा यहाँ पर हमने क्या किया है बेटा, 5 है ये। ठीक, 1 अपॉन x प्लस 1 को क्या लिख दिया है बेटा u, क्योंकि हमने एज्यूम कर लिया था। फिर माइनस क्या लिखेंगे बेटा 2 और 1 अपॉन y माइनस 1 को क्या मान लिया है v। तो यहाँ आप क्या लिख देंगे v इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 1/2। नेक्स्ट देखिए बेटा 10 है तो 10 यहाँ पर लिखिए और यहाँ क्या लिखिएगा बेटा u, फिर क्या लिखिएगा बेटा प्लस, फिर क्या हो जाएगा 2, ये क्या हो जाएगा v इज इक्वल टू 5/2। ध्यान से देखिए 1 अपॉन x प्लस जो 1 था उसकी जगह u लिख दिया है और 1 अपॉन y माइनस 1 की जगह v लिख दिया है। वैसे यहाँ पर भी 10 के साथ किसका मल्टीप्लाई था 1 अपॉन x प्लस 1, तो इसकी जगह u लिख दिया है। और यहाँ पर जो है 2 अपॉन y माइनस 1, तो यहाँ पर जो 1 अपॉन y माइनस 1 की जगह क्या लिख दिया है, v लिख दिया है। अब आप देखिए कि इस इक्वेशन में v और v दोनों क्या है बेटा, सेम है। इसका कोफिशिएंट 2 है, 2 है, v के कोफिशिएंट सेम है। तो इसको अगर हम ऐड कर लेंगे इन दोनों इक्वेशंस को तो v क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, v यहाँ से हट जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं बेटा, अब इस इक्वेशन को क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करिए तो ये क्या हो जाएगा खत्म और ये हो जाएगा बेटा 15 u इज इक्वल टू, ये देखिए क्या है बेटा 1/2 और फिर क्या है बेटा प्लस 5/2, यानी कि ये आपका आ जाएगा, दोनों को जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 6/2 और 6/2 का मतलब होता है 3। अब देखिए 15u इज इक्वल टू 3, तो u इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3/15। ठीक है ना, 3/15, तो 3 से काटिए, 3 1 जा 3। ठीक है, तो ये क्या आ गया बेटा 1/5, u की वैल्यू आ गई। ठीक है बेटा, अब आपका क्या है बेटा, जब u की वैल्यू आपकी आ गई है तो अब आप v की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस इक्वेशन में अगर हम रखते हैं बेटा, क्या है आपकी इक्वेशन 10u प्लस 2v इज इक्वल टू 5/2। ठीक है बेटा, तो इसमें क्या करेंगे, ये u की वैल्यू 1/5 रखेंगे। क्या रख देंगे यहाँ पर हम बेटा, u की जगह 1/5। ठीक, प्लस 2v इज इक्वल टू 5/2। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 5 से इसको कट करिएगा तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप क्या करिएगा बेटा, जब 2 आपका आ गया तो अब आप यहाँ पर जो है 2 क्या आ गया प्लस 2v इज इक्वल टू 5/2। ठीक है, फिर आपका ये क्या आ जाएगा, ये 5/2 है तो यहाँ पर आप लिखिए बेटा 2v इज इक्वल टू 5/2 माइनस 2। ठीक है, तो 5/2 माइनस 2 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा बेटा, ये आपका आ जाएगा 5/2 और माइनस 4/2। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा आपका
5 में से 4 जाएगा तो ये आ जाएगा 1/2। यहाँ हमने एलसीएम लिया था बेटा, 2 के नीचे 1 सपोज कर लिया था, ठीक है, तो एलसीएम लिया था तो यह क्या हो जाएगा आपका 1/2। सो v इज इक्वल टू, अब आ गया ये 2 नीचे आ जाएगा तो v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/4। अब ध्यान से देखिए यहाँ v की वैल्यू क्या आ गई 1/4, तो यहाँ पे क्या है बेटा u इज इक्वल टू क्या आ गया है 1/5। u की वैल्यू क्या आई है 1/5 और v की वैल्यू क्या आ गई है बेटा, v की वैल्यू आ गई है 1/4। ठीक है, समझ में आ गया, u की वैल्यू 1/5 और v की वैल्यू 1/4। अब u की वैल्यू जो 1/5 है तो यहाँ u क्या होता है 1/x + 1, तो हम u की जगह लिख देते हैं 1/x + 1, ठीक है। और v, तो v है किसके बराबर 1/4 के, पर 1/4 किसके बराबर है 1 ये क्या हो जाएगा y-1 के, तो इसको लिख देते हैं बेटा y-1 के। तो इससे इक्विवेलेंट करेंगे तो 5 इज इक्वल टू x + 1। इससे क्या आ रहा है बेटा कि x + 1 इज इक्वल टू 5, ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 - 1 इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट क्या है बेटा, यहाँ पर देखिए 4 इज इक्वल टू y-1 इक्विवेलेंट किया गया है तो 1 से तो 1 हट गया है और 4 इज इक्वल टू क्या आ गया y-1, यानी कि इक्विवेलेंट जब हमने इसको किया तो क्या आ गया बेटा y-1 इज इक्वल टू, ये y-1 किसके बराबर आ गया है बेटा, ये 4 के इक्वल हो गया है, तो ये y-1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर देखिए y-1 4 के इक्वल है, तो ये y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, ये 1 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 4 + 1, ये क्या आ जाएगा 5, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए x और y की वैल्यू आपकी क्या क्या आई बेटा, यहाँ पर आई है बेटा x इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए बेटा इस वाले से आई है x इज इक्वल टू 4, ठीक है, फिर y इज इक्वल टू 5, तो y इज इक्वल टू 5। ध्यान से देख लीजिए, सबसे पहले 1/x + 1 को हमने u मान लिया था और 1/y-1 को क्या मान लिया था v मान लिया था। उसके बाद इक्वेशन u और v की थी तो इसको सॉल्व कर लिया और सॉल्व करके जब वैल्यू आई बेटा u और v की आ गई तो उसको हमने क्या किया बेटा कि u को माना था 1/x + 1 तो इसके इक्वल कर दिया, ठीक है। जब इसको हमने इसके इक्वल कर दिया तो ये क्या आ गई बेटा x की वैल्यू और y की वैल्यू आ गई। ओके बेटा, नेक्स्ट देखिए बेटा ये क्या है बेटा 1/3x + y और ये क्या है प्लस लगाया, फिर 1/3x - y, तो यहाँ पर ये 3x + y को ही क्या मान लेंगे u और 1/3x - y को मान लेंगे v। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं बेटा 1/3x + y इज इक्वल टू क्या मान लिया है u और क्या माना है 1 इसी को बेटा जो है 1/3x - y को हमने मान लिया है बेटा v, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर लिखिए बेटा u + v इज इक्वल टू 3/4, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा 1/2, फिर क्या आ जाएगा आपका u माइनस है ये आपका क्या है ये -1/2, फिर क्या है ये आपका v इज इक्वल टू -1/8। ध्यान से देखिए बेटा 1/2 है ये 1/2 और इस पूरी चीज को u मान लिया है, फिर -1/2 ये क्या है बेटा v है, फिर -1/8, ठीक है बेटा। तो हम ऊपर वाली ये जो इक्वेशन है, ये वाली जो इक्वेशन है इसमें अगर हम क्या करेंगे बेटा 1/2 का क्या कर दे मल्टीप्लाई कर दे, क्या कर दे बेटा इसमें 1/2 का मल्टीप्लाई कर दे, ये 1 इक्वेशन है इसमें इंटू कर दे बेटा 1/2 का, तो 1/2 का जब मल्टीप्लाई कर दिया तो ये देखिए पहली वाली इक्वेशन चेंज हो रही है 1/2v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 3/8। यहाँ अच्छे से देखिए बेटा इसमें जब 1/2 का मल्टीप्लाई किया तो 1/2u, फिर इसमें मल्टीप्लाई किया 1/2v और यहाँ पर आ गया 3/8, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम इन दोनों इक्वेशन को क्या कर लेते हैं ऐड कर लेते हैं, जो दोनों इक्वेशन है जब हम इसको ऐड करेंगे तो देखिए क्या होता है बेटा, यहाँ आ गया 1/2u + 1/2u मतलब क्या आ गया आपका, चलिए लिख देते हैं 1/2u + 1/2u,
और ये v वाला तो कट जाएगा बेटा, ये वाला क्या हो गया आपका, कट गया, ठीक है। इज इक्वल टू यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, 3/8 और -1/8, यानी कि आ गया बेटा 2/8, यानी कि इसको क्या कहेंगे 1/4, ठीक है। यानी कि u 1/2 u मतलब हाफ यू मिलके हो जाएगा u इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा 1/4, ठीक है। u की वैल्यू 1/4 आ गई, तो हमने ये u प्लस v इज इक्वल टू 3/4 में हमने रख दिया, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन है u प्लस v इज इक्वल टू 3/4, ठीक है। इसमें अब हम क्या करते हैं बेटा, ये रखते हैं u प्लस v में क्या करते हैं, अब हम u की वैल्यू रखते हैं। u की वैल्यू क्या है आपकी 1/4, यहाँ देखिए है, वही वैल्यू रख देते हैं हम, प्लस 1/v इज इक्वल टू 3/4। तो अब देखिए बेटा v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3/4 माइनस 1/4, ठीक है बेटा। तो ये आपका क्या आ जाएगा बेटा, 3 में से 1 जाएगा 2/4, यानी कि बेटा 1/2, ठीक है। तो v इज इक्वल टू आ गया आपका 1/2, ठीक है। अब आपका देखिए u की वैल्यू क्या आई है 1/4, यहां से देखिए u की वैल्यू आई है ना, तो u की वैल्यू क्या आई है बेटा 1/4। तो u जो है वो आपने किसको माना था 3x प्लस y को, u क्या माना था, यहाँ पर लिख दीजिए इसको, u की वैल्यू इस इक्वेशन से देखिए, तो यहाँ लिखिए बेटा 1/3x प्लस y, ठीक है ना। यानी कि हम इक्विवेलेंट करेंगे तो 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। इसका मतलब क्या आ जाएगा आपका, और यहाँ पर भी पहले लिख देते हैं कि v की वैल्यू 1/2 है, तो ये v की वैल्यू क्या है बेटा, इधर से देखिए, इधर से आप देखिए तो v की वैल्यू क्या है 1/, तो यही लिख दीजिए बेटा, v की वैल्यू है 1/, क्या है 3x माइनस वाई, ठीक है। तो ये देखिए u v की वैल्यू ये है और u की वैल्यू ये है, इक्विवेलेंट किया तो ये क्या हो जाएगा बेटा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2k। पहले हम लाइन खींच देते हैं एक, ठीक है। खींच दिया। अब आपका देखिए क्या है बेटा, यहाँ पर जो सवाल है वो आपका क्या है कि किसकी वैल्यू है 3x माइनस वाई, तो यहाँ लिखिए 3x माइनस वाई, यहाँ देखिए 3x माइनस वाई किसके बराबर है v के, यानी कि 3x माइनस वाई 2 के बराबर है, ये इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2, और 3x प्लस वाई, तो यहाँ लिखिए बेटा 3x प्लस वाई, ठीक है। तो 3x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है बेटा 4। अब इन दोनों इक्वेशन फिर से वही लीनियर इक्वेशन क्या बन गई बेटा 2 वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में क्या करेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे जोड़ देंगे, अगर हम इन दोनों इक्वेशन को, तो y क्या हो जाएगा हट जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा और केवल 3x बचेगा आपका। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को जोड़ देते हैं, तो जोड़ते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा 6x, 3x प्लस 3x इज इक्वल टू 6x, और y जो है ये तो कट गया बेटा, तो इज इक्वल टू इन दोनों को जोड़ते हैं तो 6, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा 6/6, क्या आ गया 6/6 इज इक्वल टू 1। जब x की वैल्यू 1 आ गई तो वो हमने इस इक्वेशन पे रखी, इक्वेशन क्या है बेटा कोई भी इक्वेशन पे हम रख सकते हैं, तो 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 में जब हमने रखा तो ये क्या हो जाएगा 3, फिर x की वैल्यू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, तो ये क्या आ जाएगा बेटा y इज इक्वल टू 4 माइनस 3, क्योंकि ये 3 इंटू 1 तो 3 हो गया, तो y इज इक्वल टू 4 माइनस 3, तो y 4 में से 3 जाएगा यानी कि 1, तो ये आपका क्या आंसर आ गया बेटा x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1। ठीक है बेटा, आपको ये सारे सवाल समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। इसमें कैसे किया है हमने, सबसे पहले जो 3x प्लस वाई है और 3x माइनस वाई है, इस पूरी चीज को हमने u और v ले लिया है। बाद में जब u और v की वैल्यू आ गई है, तो u और v की जब वैल्यू आ गई है तो हमने उसको x और y के टर्म में फिर से चेंज कर दिया है, जो माना था हमने 3x प्लस वाई उसी में चेंज कर दिया है। तो 3x माइनस वाई किसकी वैल्यू आ गई 2 की, और 3x प्लस वाई किसकी वैल्यू आ गई बेटा 4 की, ठीक है। फिर हमने उसको फिर से लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल की तरह सॉल्व कर दिया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है आपका, ये देखिए बेटा इसमें 217x प्लस 131y है और 913 है, और यही नीचे की इक्वेशन में क्या है बेटा x में आ गया है 131 और y में आ गया है 217, मतलब कोफिशिएंट जो x का है वो क्या हो जाएगा
पहली वाली इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट है वो y का कोफिशिएंट बन गया है, और जो पहली वाली इक्वेशन में y का कोफिशिएंट था वो दूसरी वाली इक्वेशन में क्या हो गया, x का कोफिशिएंट बन गया। देखिए कोफिशिएंट क्या हो गए, इंटरचेंज हो गए। देखिए यहाँ पर क्या हो गया, ये इधर है और ये इधर है। तो ऐसी स्थिति में बेटा क्या करते हैं हम, इसमें अगर हम आपका क्या करेंगे, ये ऊपर वाली इक्वेशन में 217 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, कि हम x का बराबर कर लें, और नीचे 131 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत इक्वेशन लंबा हो जाएगा। तो हम इस तरह के सवाल को क्या करते हैं बेटा, सॉल्व करने के लिए ऐसे ही एज इट इज जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, इनको ऐसे ही जोड़ देते हैं, यानी कि हम इसको उतारेंगे तो जोड़ देंगे। सबसे पहले 217x प्लस 131y इज इक्वल टू 913 है, ऐसे ही जोड़ देंगे और ऐसे ही घटा देंगे। जब क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट इंटरचेंज होगा। क्या होगा बेटा, एक्स और वाई का कोफिशिएंट आपस में बदलेगा दोनों इक्वेशंस में। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, इनको ऐसे ही जोड़ देते हैं पहले, ठीक है। तो यही सबसे आसान वे है इस तरह के सवाल को करने का। सबसे पहले ऐसे ही इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दीजिए। तो जोड़ते हैं तो ये क्या आ जाएगा, 7 + 1 8, फिर ये क्या हो गया 4, और ये हो गया 348x 48y इज इक्वल टू, इनको भी जोड़ देंगे बेटा। तो ये क्या हो गया 0, फिर 2 1 3 4, ठीक है। अब क्या आ गया बेटा, 348 से इसको डिवाइड देंगे तो ये क्या आ जाएगा बेटा, x प्लस वाई 1740, और 348 से क्या हो गया, इसका डिवीजन हो गया। तो 348 से जब हमने डिवाइड दिया इसका, तो ये क्या आ जाएगा बेटा, अब आप देखिए। सबसे पहले 4 से डिवाइड देते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 32 चार्ट है 32, ठीक है। 4 से इसको भी डिवाइड दिया बेटा, 16 4 12 5 6 7 8। अब ये आपकी संख्या क्या बन गई बेटा, 435, और फिर क्या बन गई यहाँ पर 87, ठीक है। सबसे पहले हम एक स्केल लेते हैं, यहाँ पे लंबी देते हैं, ठीक। अब हम आपका क्या करेंगे बेटा, ये जो है आपका यहाँ पर ये 87 है, तो ये 7 7 14 15, ये 3 से कट रहा है तो इसको हम 3 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक। क्या हो गया, 3 दूनी 6, इस ऊपर वाली संख्या भी 3 से कट रही है बेटा, 3 1 3, फिर 3 चौको 12। तो ये आपका आ गया बेटा x प्लस वाई इज इक्वल टू 145/29, ठीक है ना। ये कितनी बार जा रहा है, 29 में 5 बार जा रहा है। x प्लस वाई 29 की टेबल पढ़िएगा तो 5 बार ये कट रहा है, ठीक। तो ये x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आ गया, 5 आ गया। अब इस इक्वेशन का जो है एक जो है आ गया टर्म x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को आपस में घटा लेंगे। जैसे ये है बेटा 217x, फिर प्लस है 131y इज इक्वल टू 913, फिर उसके बाद है आपका 131x प्लस 217y इज इक्वल टू 827। देखिए ये प्लस साइन था ना, यहाँ माइनस माइनस और ये माइनस हो गया। ध्यान से देखिए बेटा, हमने कहा था कि पहले क्या करते हैं, जोड़ देते हैं इस तरह की क्वेश्चंस को, और बाद में क्या करते हैं, आपस में ही घटा देते हैं। तो जब हम दोनों को घटाएंगे तो देखिए 7 में से 1 जाएगा तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 6 आ जाएगा। और फिर उसके बाद ये आपका 11, तो 11 में से 3 जाएगा, 8 आ जाएगा। 86x माइनस 86y इज इक्वल टू, यहाँ देखिए 3 में से 7 जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, अगेन 86 आ जाएगा। यानी कि 86 अगर हम यहाँ पर क्या कर लें, डिवाइड दे दें सब में, तो हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या आ गया 1, क्योंकि 86 से सब में डिवाइड दे दिया है। तो पहली इक्वेशन क्या थी बेटा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, यहाँ से उतार लिए कि ये इक्वेशन थी ना, तो इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को एक साथ उतार लिया बेटा। तो अब सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे बेटा, y जो है बेटा वो दोनों देखिए कट जाएगा अगर हम जोड़ देंगे। तो इस इक्वेशन को आपस में जब जोड़ेंगे तो y क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो 2x इज इक्वल टू 5 + 1 क्या आ गया बेटा, यहाँ पर देखिए
6, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6/2 यानी कि 3। अब ये देखिए x की वैल्यू 3 आई है, जब x की वैल्यू 3 आई है तो x प्लस वाई लिखिए आप बेटा, x इज इक्वल टू 5, तो 3 रख देंगे यहाँ पर, तो 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, देन y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई बेटा 3 और y की वैल्यू क्या आ गई बेटा 2। ठीक है, तो ये सब जो सवाल है बेटा, इनमें पहले आपको अगर समझ लीजिएगा अच्छे से कि किस तरह से करने हैं, तो आपके लिए कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगी। अदरवाइज इसमें बच्चे क्या करेंगे, 217 जैसे सोचते हैं कि हम कोफिशिएंट एक का सेम कर दें, तो आप लोग क्या करते हैं कि इसके कोफिशिएंट का इसमें मल्टीप्लाई दूसरी इक्वेशन में, और दूसरी इक्वेशन के कोफिशिएंट का पहली इक्वेशन मल्टीप्लाई। हर सवालों में ऐसे ही करते चले आ रहे हैं, तो इसमें भी ऐसे ही भूल के नहीं कर दीजिएगा। आपको क्या देखना है कि इसमें x का कोफिशिएंट y की तरफ जा रहा है और y का कोफिशिएंट x की तरफ जा रहा है, यानी कि 217x है, दूसरे वाले में 217y है, इसमें 131y है और दूसरे वाले में 131x है। तो इस तरह की इक्वेशंस में क्या कर देंगे, पहले दोनों इक्वेशन को जोड़ देंगे। जितने सवाल इस तरह के हैं जिसमें कोफिशिएंट इंटरचेंज हो रहे हैं, तो उन दोनों को पहले जोड़ देंगे और फिर बाद में क्या करेंगे, घटा देंगे। ओके बेटा, अब आपको अच्छे समझ में आ जाएगा जब एक दो बार प्रैक्टिस कीजिएगा। हम जिस तरह से सवाल करते जा रहे हैं वैसे ही एक एक लाइन आप उतारते जाइए और अपनी डायरी में करते जाइए अच्छे से। जब आप पूरी वीडियो बंद कर लीजिएगा तब एक बार जरूर प्रैक्टिस फिर से करिए। देखिए फिर से वही सवाल है, 23x है और यहाँ 23y में आ गया है, फिर है 29y है, यहाँ 29x में आ गया है। तो हमने बताया इस तरह की इक्वेशन में हम क्या करते हैं, कोफिशिएंट सेम नहीं करते हैं कि हम पहली वाले में 29 का मल्टीप्लाई, दूसरे वाले इक्वेशन में 23 का मल्टीप्लाई, ऐसे नहीं करेंगे। बल्कि हम क्या करेंगे बेटा कि ये जो 23x है माइनस 29y है, तो इन दोनों को आपस में पहले जोड़ देंगे। तो ये आप क्या करेंगे बेटा, इज इक्वल टू 98 है, और दूसरे वाले में क्या है बेटा 29x, और फिर माइनस क्या है बेटा 23y इज इक्वल टू 110 है। तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, सबसे पहले हम जोड़ देंगे। ठीक है, तो जोड़िए बेटा। तो जोड़ने से क्या आ जाएगा आपका, देखिए 9 10 11 12 52x माइनस, अब यहाँ पर भी जोड़ेंगे तो 9 के बाद 10 11 12 2 और ये 4 52y इज इक्वल टू, इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा 8 और 9 के बाद 10 का 0 एक हासिल, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2। ठीक है, 208। तो अब ये क्या करेंगे बेटा 52 दोनों में कॉमन ले लेंगे, यानी कि x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 208 अपॉन 52। ठीक है ना, कितनी बार ये जा रहा है बेटा, 4 बार डिवाइड हो जा रहा है। ये कितनी बार जा रहा है, 4 बार, यानी कि आ गया x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। लाइन पहले खींच लेते हैं बेटा, लाइन खींच लिया हमने। अब क्या आपका पेन चेंज कर लेते हैं, तो यहाँ पर क्या आ गया बेटा आपका x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 आ गया। दूसरा क्या करेंगे, हम यही सवाल को फिर से उतारेंगे, 23x माइनस 29y, ठीक है, इज इक्वल टू क्या है 98। दूसरी बार उतारा बेटा 29x माइनस 23y इज इक्वल टू क्या है बेटा 110। क्या करना है, अब हमको घटा देना है। हमने बताया था ना, एक बार जोड़ते हैं इक्वेशन में, इस तरह की इक्वेशन में, और एक बार घटाते हैं। तो ये क्योंकि प्लस में है ना, तो ये घट के हो जाएगा माइनस, इसका साइन जो है इंटरचेंज होके क्या हो जाएगा बेटा प्लस, और ये हो जाएगा माइनस, क्योंकि ये प्लस छिपा हुआ है, जब कोई साइन नहीं लगा तो प्लस है ना बेटा। अब आप देखिए बेटा 9 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 9 में से 3 जाएगा 6x। ठीक है बेटा, यहाँ पर भी देखिए 29 में से 3 जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा आपका, देखिए ये प्लस का साइन है ना और ये माइनस का साइन है, तो इसमें कौन सा साइन आएगा, माइनस में क्या आएगा आपका 6y, यहाँ पर भी माइनस ही में आएगा 6y इज इक्वल टू, यहाँ पर भी माइनस में आएगा। यहाँ देखिए, ये आप ध्यान से देखेंगे तो ये 110 को हम ऊपर लिखेंगे क्योंकि ये 110 बड़ी संख्या है, और फिर उसके बाद 98 क्या है, छोटी संख्या है। तब अब हम घटाएंगे, ठीक है, इसमें प्लस साइन है, घटा देंगे तो 10 में से, यहाँ पर 10 में से 8 जाएगा, तो ये क्या बचेगा 2, और 10 के बाद ये आपका हो जाएगा 10, तो 10 में से 9 जाएगा,
तो ये आपका आ जाएगा माइनस में 12, यानी कि आपका पहले तो सबका साइन कैंसिल हो जाएगा, सभी माइनस में है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 6x प्लस 6y इज इक्वल टू 12। इसको हम फिर से लिख सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 12/6 कॉमन ले लिया था, यानी कि आ गया 2। तो यहाँ पर आपका देखिए दो इक्वेशन है, एक है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, दूसरा है इज इक्वल टू 4। इन दोनों इक्वेशन अब फिर से देखिए लीनियर इक्वेशन बन गई, सिंपल फॉर्म में हुई, यही दोनों इक्वेशन सिंपल फॉर्म में आ गई है। अब हम इसको इजी कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, कट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 4 प्लस 2 6, तो x इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब यहाँ पर लिखिए बेटा इस इक्वेशन में क्या लिखिएगा आप, पहले लाइन खींच लेते हैं, ये आपका क्या आ गया बेटा, ये आपका है x इज इक्वल टू 3 आपका आ गया है। अब उसके बाद हम x इज इक्वल टू 3 इस वाले में रख देते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, तो यहाँ लिखिए बेटा x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। अब यहाँ रख दीजिए 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 2, तो ये आपका हो जाएगा बेटा y इज इक्वल टू 2 माइनस 3, यानी क्या आ जाएगा माइनस में 1। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ गया बेटा, x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू -1। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। ये सारे सवाल बेटा आपको क्या करने हैं बेटा, जैसे ही हमने ये सवाल बता रहे हैं आप पहले आराम से मेरी वीडियो खोलिए और अपनी डायरी निकाल लीजिए, और जिस तरह से हम एक एक लाइन सॉल्व करते जा रहे हैं, हमने इसीलिए बहुत ही स्लो वर्क किया है जिससे कि आप लोग को सब समझ में आए और अच्छे से एक एक पॉइंट क्लियर हो। हम यहाँ पर डिवाइड जो है 6 का नहीं देते, सीधे पता है 2 आ रहा है, लेकिन हमने एक एक स्टेप इसीलिए धीरे धीरे किया है कि आप लोगों को कोई भी स्टेप जो है अगर हम वो कर देंगे, छोड़ देंगे तो आप लोग को दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए आप एक एक स्टेप अच्छे से करते जाइए, उसमें कॉपी में उतारते जाइए। जब पूरी मेरी वीडियो खत्म हो जाए, तो आपकी डायरी का वर्क जब खत्म हो जाए तो मेरी वीडियो बंद करिए, फिर सारे सवालों को आप केवल उतार लीजिए। जैसे हमने इसमें 4 सवाल बताए हैं, तो चारों सवाल आप एक साथ उतार लीजिए अपनी डायरी में। उसके बाद फिर से उसको अपने आप कोशिश कीजिए करने का। जहां पर आपको दिक्कत आ रही हो, फिर से मेरी वीडियो को खोलिए और देखिए कि कौन सा पॉइंट में कहाँ पर दिक्कत है, और आप फिर से उसको सॉल्व करने की प्रैक्टिस कीजिए। वीडियो देखने के बाद आप बंद नहीं करिएगा कि बंद कर दिया हमको आ गया। जब तक आप अपने आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, अपने आप पेन उठाइए और उसके बाद कॉपी खोलिए और ज़रूर इसके सवाल प्रैक्टिस कीजिए। जब आप मेरी वीडियो के सारे सवाल प्रैक्टिस कर लेंगे, तब उसके बाद आप बुक का भी एक ऐसे ही लगभग सम जो हमने सवाल करवाया है 1-2 ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए बेटा, तभी ये सारे सवाल जो है आप अच्छे से एग्जाम में लगा पाएंगे, स्पीडली लगा पाएंगे। अदरवाइज जो बच्चे कहते हैं हमको सारे सवाल आ रहे थे, केवल हमने यहाँ प्लस लगा दिया था, अरे गलती से हमने यहाँ माइनस कर दिया, तो ये जब भी होता है जब आप प्रैक्टिस कम करते हैं। जब आप प्रैक्टिस लगातार करेंगे, रोज 4-5 सवाल लगाते रहेंगे, हर चैप्टर्स के आपको 2 या 3 सवाल डेली प्रैक्टिस करनी चाहिए। हाँ, हमको डिवाइड करना तो आता है, अरे हमको इसमें तो लीनियर इक्वेशन में बहुत आसान है, अब यहाँ पर तो बस जोड़ना है और उसके बाद वैल्यू पुट करनी है, छोड़ देते हैं यहाँ से। अगर आप रोज रोज ऐसे ही प्रैक्टिस करेंगे, आधे आधे सवाल करके छोड़ देंगे, तो एग्जाम में आप देखिएगा जरूर आपका पूरा सवाल सॉल्व नहीं होगा। इसलिए जब भी सॉल्व कीजिए, चाहे 2 सवाल चाहे 3 सवाल, अपने आप लगाइए और पूरा सवाल लास्ट आंसर तक निकालिए, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है बेटा, हर चीज आती है, लेकिन कई बच्चे जो है उसको प्रैक्टिस नहीं करते हैं। बहुत ही ब्रिलियंट बच्चे होते हैं, लेकिन वो कहते हैं नहीं मेरा 1 नंबर कम हो जाएगा क्योंकि वहां पर जो है मेरी वैल्यू जो है माइनस में लिख दी, या कहते हैं 12 की जगह मेरा अंत में 4 आ गया। तो ये उन्हीं बच्चों के साथ होता है जिन्होंने प्रैक्टिस कम की है। ठीक है बेटा, आप लोग खूब मेहनत कीजिए, ठीक है, खूब अच्छे से सारे सवाल लगाइए। बाय बेटा।